प्रोत्साहन राशि के माध्यम से होगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो एक मंत्र है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ साथ सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस मूल मंत्र के आधार पर कोशिश कर रहे हैं कि सभी का जो भी हम रास्ता निकाल सकते हैं वो रास्ता हम निकालें। जब हम उत्तराखंड के विकास की बात करते हैं तो हम हर उस वर्ग को विकास में इसमें सम्मिलित करते हैं जिनसे मिलकर राज्य का विकास हो सकता है। और दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में आप सबके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, निश्चित रूप से वो हम सब लोग मिलकर एक मंजिल तक पहुंचाएंगे, एक लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। हम लोगों ने प्रण लिया है कि जब राज्य का हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, 25वां स्थापना दिवस जब मना रहे होंगे, उस समय आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे कृषि के क्षेत्र में हो, बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सड़क परिवहन के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। और लगातार मुख्य सेवक के रूप में लगातार हम ऐसे फैसले ले रहे हैं जो उत्तराखंड की विकास यात्रा को और तेज गति प्रदान करें और सभी लोग उत्तराखंड के विकास में सहभागी बने, साझीदार बने, सहयोगी बने और इस यात्रा को सभी अपनी यात्रा समझ के। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये यात्रा कोई हमारी निजी यात्रा नहीं है, ये यात्रा पुष्कर सिंह धामी की निजी यात्रा नहीं है, ये रेखा आर्य की निजी यात्रा नहीं है, ये यात्रा हमारे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है, जिसको हम सब लोगों ने मिलकर गति देनी है, मिलकर इस यात्रा को लक्ष्य तक पहुंचाना है, गंतव्य तक पहुंचाना है। अब तक राज्य के हित में हमने 500 से भी अधिक फैसले लिए हैं और ये केवल फैसले लिए हैं, केवल घोषणाएं नहीं करी हैं, इनके साथ साथ इनको धरातल पर भी उतारा है। वित्तीय प्रबंधन करते हुए इनके सबके शासनादेश भी हम निकाल रहे हैं। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित 444.62 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है, जिसके तहत श्यामचल मिल्क बूथ स्कीम को चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत अभी 13 के 13 जनपदों में 500 दुग्ध बिक्री केंद्र स्थापित किए जाएंगे। निकट भविष्य में 500 दुग्ध बिक्री के केंद्र और साथ में हमने हरे चारे की कमी को दूर करने का भी प्रयास किया है। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना भी हमने प्रारंभ की है। साइलेज एवं दुधारू पशु पोषण एवं पशु चारा परिवहन अनुदान योजनाएं शुरू की। अपने राज्य में हम डेयरी विकास को लेकर विभिन्न विकल्पों पर काम कर रहे हैं। इसमें दुग्धशालाओं की क्षमता बढ़ाने से लेकर दुग्ध सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना और इससे जुड़े हुए लोगों को विशेष प्रशिक्षण देना भी शामिल है। सरकार मिल्क प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में सभी अग्रणी कंपनियों में से एक अमूल के साथ साझेदारी कर डेयरी विकास के कर्मचारियों और दुग्ध संघ से जुड़े लोगों को आगे जो है ट्रेनिंग देने पर भी विचार कर रही है, क्योंकि अगर आप सब लोगों का अच्छा प्रशिक्षण होगा तो निश्चित रूप से प्रशिक्षित लोगों के कारण से उसमें बहुत सारी चीजें और हमको एक विशिष्टता के रूप में मिलती हैं, अनुभव के रूप में मिलती हैं, जिसके कारण से हम और तेजी से काम कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। और साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि दूध एक ऐसा उत्पाद है जिसकी बाजार में नियमित मांग तो है ही है। अगर इसकी गुणवत्ता बरकरार रखी जाए और इससे होने वाली मुनाफा निश्चित रूप से, मैं ऐसा मानता हूं, अगर गुणवत्ता अच्छी रहेगी तो कई गुना बढ़ जाएगा। दूध की मिल्कमैन टू मार्केट तक की जो यात्रा है उसमें कई पड़ाव है। अगर इन सभी पड़ावों पर हम एक आधुनिक और उचित व्यवस्था बनाए रखेंगे तो दुग्ध उत्पादकों को उम्मीद से बढ़कर आमदनी प्राप्त होगी। क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में एक गाय एक भैंस पालकर लोग संपूर्ण परिवार को चलाते हैं, बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, उनको हर प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उससे पूरी करते हैं। ऐसे समय में अगर हम प्रशिक्षण लेकर और इसकी जानकारी करके
अगर हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप में इसमें हमारी जितनी दुग्ध उत्पादक समितियां हैं, हमारे संघ हैं, सब मिलकर इसमें एक नई क्रांति ला सकते हैं। इस यात्रा को मुनाफे से भरी यात्रा बनाने के लिए एडवांस कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रेफ्रिजरेटेड इंसुलेटेड मिल्क वैन समेत कई एक कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी जैसे बिंदुओं पर एक साथ काम करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी बिंदुओं पर किए जा रहे कामों को आगे बढ़ाने से प्रदेश में न केवल दुग्ध का उत्पादन बढ़ेगा बल्कि हमारे पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों की आय में भी भारी वृद्धि होगी। पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि होना आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को सिद्ध करने में, जिस कल्पना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है। ये निश्चित रूप से पशुपालक और दुग्ध उत्पादक मिलकर ये इसमें बेहद अहम साबित होंगे। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि अपने क्षेत्र में आप इस विकास यात्रा को जारी रखते हुए उत्तराखंड की सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक प्रगति को सुनिश्चित करेंगे। आज के इस अवसर पर चूंकि मैदानी क्षेत्र में अभी तक सचिवों को कोई प्रोत्साहन के रूप में उनको कोई राशि नहीं दी जाती थी, अब मैं 50 पैसा प्रति लीटर उनको प्रोत्साहन राशि दी जाने की घोषणा करता हूँ। पर्वतीय क्षेत्र के सचिवों हेतु 1 रुपया लीटर, क्योंकि 50 पैसा था उसको बढ़ाते हैं, और जो पूर्व में जो राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जा रही थी उसमें 1 रुपया और मैं बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। और साथ ही में जो हल्द्वानी में निदेशालय है उसके निर्माण के लिए भी जल्द से जल्द हम धनराशि जारी करेंगे और इसी माह उसका जो है वहाँ पर शिलान्यास की जो हम करेंगे। आप सभी का आज के अवसर पर पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आप सभी पशुपालकों की